गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं कुणाल आपके अपने यूट्यूब चैनल JNVST4U में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो होगी वो 2027 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 के सिलेबस के ऊपर होगी, जहां मैं आपको बताऊंगा जो 2027 का सिलेबस है पूरा, वो क्या क्या पढ़ना है, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो मैंने पिछली वीडियो में भी डिटेल में बताया गया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक और बार आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देना चाहता हूँ। तो हमारे पास मेन 3 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो मैथ, फिर उसके बाद रीजनिंग, REASONING रीजनिंग। ये रीजनिंग बस शेप्स वाली है, मेंटल एबिलिटी शेप्स टाइप। और तीसरा जो है वो हमारे पास लैंग्वेज है। लैंग्वेज मैंने बताया था, या तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी। ठीक है जी। अब फिर उसके बाद टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो 80 क्वेश्चन बनेंगे। 80 क्वेश्चन बनेंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 1.25 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से हमारे टोटल 100 नंबर का पेपर बन जाता है। अब कैसे है, मैथ है उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, और जो हिंदी है फिर इंग्लिश है एक होगा। इसमें से लैंग्वेज हमको एक लेना, तो लैंग्वेज एक होगा और इसके भी 20 क्वेश्चन। ठीक है। इसमें 4 पैराग्राफ होंगे, 4 पैराग्राफ में 5 ऑप्शंस होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन। उस हिसाब से 20 क्वेश्चन बनेंगे आपके। और जो रीजनिंग है, ये जो शेप्स टाइप वाली है, यानी कि जो मेंटल एबिलिटी है, उसके होंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन होगा वो 1.25 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपका पेपर आएगा मैथ, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी या फिर जो शेप्स टाइप रीजनिंग है वो 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और जो लैंग्वेज है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज है तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी। वो आपको फॉर्म भरते टाइम में चूज करना है कि आप किस उसमें लैंग्वेज में पेपर दे रहे हो, फिर हिंदी में दे रहे हो या फिर इंग्लिश में दे रहे हो। ठीक है। अगर आप हिंदी चॉइस करते हो तो जो मैथ है इसके सवाल आपको हिंदी में मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपके जो सवाल हैं वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है जी। और मेंटल एबिलिटी शेप्स तो उसका कोई लेना देना नहीं है लैंग्वेज से। अब जो हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं, जो 2027 का सिलेबस होगा। ठीक है। तो JNVST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 सिलेबस। सबसे पहले मैथ की बात करेंगे। तो मैथ में सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रोमन नंबर एक्सेट्रा। ठीक है जी। लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो आपने पढ़ी होंगी 4th क्लास में, वो फेस वैल्यू वगैरह। और रोमन नंबर यानी कि काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है। अब फिर उसके बाद है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में क्या है, ये वैसे आपको सुनने में ऐसे लगा 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है क्या, लेकिन इसमें क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है। बस इन्हीं को थोड़ा वास्ट लेवल पे हमको पढ़ना है अब। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज। फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज में क्या, ये है HCF और LCM, यानी कि HCF ये रहा और LCM ये रहा। सारी चीज आपने पढ़ रखी है, बस अब इनको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है हमको। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन ये आपने देखा होगा ऐसे, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और डेसिमल क्या होता है, डेसिमल ये होता है, डेसिमल ये वाला। ठीक है जी। फिर उसके बाद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या है, आपकी लेंथ हो गई, मास, कैपेसिटी, मनी एंड टाइम। अभी आप बस सिलेबस जान लो, फिर इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें A to Z आपको सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होती चली जाएंगी, क्या है कैसे है। ठीक है। फिर उसके बाद है बॉडोमस। बॉडोमस क्या है, बॉडोमस आपने देखा होगा 4/2 × 6 + 3। ठीक है। बॉडोमस यानी कि B से ब्रैकेट, O से ऑफ, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट मतलब क्या, यानी कि लाभ, और लॉस यानी कि हानि। इसमें CP SP वगैरह होते हैं। अब इसको थोड़ा सा ना आसान करने के लिए, पहले बहुत बड़ा टॉपिक हुआ करता था, इसमें प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, CP SP, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते थे।
एक नंबर के लिए। तो अब इसमें जो लॉस परसेंट यानी कि लॉस यानी कि जितनी परसेंटेज वाले हैं, लॉस परसेंट हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया, वो वाले सवाल इसमें से डिडक्ट कर दिए, यानी कि अब वो सवाल नहीं आते। अब बस प्रॉफिट एंड लॉस से जो कॉन्सेप्ट से जो सवाल आएंगे वो बस सिंपल सवाल आएंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एरिया यानी कि परिमाप, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। फिगर्स होते हैं रेक्टेंगल यानी कि वर्ग, और आपका त्रिभुज वगैरह हो गए, इनमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ एंगल इन सिंपल एप्लीकेशन। अब टाइप ऑफ एंगल इन सिंपल एप्लीकेशन क्या है? अब हमारे पास बहुत ही आसान वो है, कॉन्सेप्ट है जेएनवीएसटी के लिए। जैसे मान लो एक एंगल हमको दे दिया स्ट्रेट लाइन एंगल पे, एक हमको दे दिया 60 डिग्री का, तो हमको दूसरा बताना, तो दूसरा हमारे पास होगा 120, ठीक है। एक्यूट एंगल वगैरह हो गए, ट्रायंगल में सम पूछ लिया, जैसे दो एंगल बता दिए, तीसरे का सम पूछ लिया, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद जो बहुत ही आसान और जो बच्चों को बहुत मजा आता पढ़ने में और पढ़ाने में भी, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस करना होता है थ्रू बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राफ, ऐसे मतलब ग्राफ दिए होते हैं बच्चों को, और उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको एनालाइज करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे आसान जो टॉपिक है वो मेरे को ये लगता है डाटा एनालिसिस, ठीक है जी। फिर अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज, LANGUAG लैंग्वेज, अच्छा सॉरी गलत हो गया, LANGUAG लैंग्वेज, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, बस आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। इसमें दो लैंग्वेज होती है, हिंदी HINDI हिंदी, या फिर इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, ठीक है। अभी ये लैंग्वेज है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए दो पार्ट में बांट लेंगे, वैसे जो पूरा जो लैंग्वेज है वो बस पैसेज में है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इसको अभी दो पार्ट में बांट रहा हूँ। एक तो इसको बांट रहे हैं ग्रामर सेक्शन में, GRAMMER ग्रामर, और इसको दूसरे में बांट रहे हैं पैसेज में, ठीक है जी। ग्रामर में हमारे क्या होगा, विलोम शब्द वगैरह होंगे, वही ल ओ में विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है जी, शब्दार्थ वगैरह हो गए, एंटम्स, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पैसेज। एक पैसेज दे रखा होगा, मुश्किल से मुश्किल 100-150 वर्ड्स का एक पैसेज होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन दे दिया हमको, फिर उसके बाद इसमें 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। जो एक क्वेश्चन होंगे 4, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये पैसेज है, ये 5 क्वेश्चन है। अब जो शुरू के जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो इसी पैसेज में से मिल जाते हैं, ठीक है। जो ये एक क्वेश्चन होता है वो हमारा ग्रामर से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमको ग्रामर को अलग रख के पढ़ना है और पैसेज को अलग रख के पढ़ना है, ठीक है जी। फिर ये बस इतना ही है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मेंटल एबिलिटी, उसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी MENTL, मेंटल ABILI। भाई देखो स्पेलिंग पे मत जाना, बस आप अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। इसमें स्पेलिंग से कुछ भी वो नहीं करना आपको कि हाँ ये पढ़ना, क्वेश्चन याद करना है, वो याद करना है, ऐसा जेएनवीएसटी में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लासेस में भी होगा, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है जी। तो मेंटल एबिलिटी में लगभग 10 चैप्टर के करीब है, तो मैं आपको एक क्लियर करा देता हूँ। ऑड मैन आउट, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑड मैन आउट, ठीक है जी। अब ऑड मैन आउट में क्या है, ये थोड़ा मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, बाकी मैं आपको बस सिंपली बता दूंगा, ठीक है, क्या होता है। तो हमको 4 ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी, A B C एंड D, ठीक है। इसमें मैंने ट्रायंगल बना दिया, इसमें भी मैंने ट्रायंगल बना दिया, और इसमें भी मैंने ट्रायंगल बना लिया। अच्छा इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें मैं आपको बना देता हूँ स्क्वायर, और इसमें हम आपको बना देंगे रेक्टेंगल, ठीक है जी। अब ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब हमें इसमें से बताना है कि अलग कौन सा है। तो अलग कौन सा है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल है बॉक्स में, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है बॉक्स में, यहाँ पे भी ट्रायंगल है। अब भाई ये भाई साहब गड़बड़ कर रहे हैं, भाई तीनों में तो ट्रायंगल आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया स्क्वायर। तो हमें यही तो बताना था, क्या, ऑड मैन आउट, यानी कि जो सबसे अलग है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, C। इसी तरह से हमारे पास 10 चैप्टर है। मेंटल एबिलिटी का देखो बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। सिंपल क्या नाम जी के सेम फिगर ढूंढने का होता है, मिरर फिगर होता है, फिर उसके बाद पेपर फोल्डिंग होता है, बहुत सारे हैं, है ना। जब हम क्लासेस लेंगे हम आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे
टेंशन मत लीजिए। अब ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है पढ़ने की। 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 1 अप्रैल 2026 से JNVST 2027 के लिए। हमारे साथ जुड़े रहें। जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको JNVST 4U प्रोवाइड कराएगा, JNVST 4U, ठीक है जी। बस अब आपको एक दृढ़ संकल्प बना लेना है कि हाँ मेरे को पास होना है तो होना है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी गारंटी है A to Z आपको धुरंधर ना बना दे इस पूरे सिलेबस का जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये JNVST 4U यानी कि मेरी तरफ से आपको पूरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, जो क्लासेस यहाँ पे होंगी वो आपको लेनी है, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2026 से क्लासेस होंगी, 1 अप्रैल 2026 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम मैथ की बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 पूरा सिलेबस हो जाएगा। फिर लास्ट में जब आपका पेपर नजदीक आ जाएगा और सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लेंगे आपका मॉक टेस्ट, ठीक है जी। मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड होगा। किसी भी चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिए, JNVST 4U को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रॉपर क्लासेस लेनी है आपको। अगर 2027 JNVST में आपको अगर एडमिशन लेना है, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है तो, और हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। मैथ सारा जो सिलेबस है हिंदी में भी कवर कराऊंगा और इंग्लिश में भी कवर कराऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।